अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तैयब मुनीर और आप देख रहे हैं तैयब टीवी। जदीद दौर का माशरा ऐसी बेहयाई का शिकार हो चुका है जिसके बारे में सोचकर हर इंसान को अपने आप से घिन आने लगती है। लिबरलिज्म के नाम पर ऐसे ऐसे काम करके मुसलमानों को उनके मजहब से दूर करने की कोशिश की गई है। ऐसे ऐसे कामों की बुनियाद रखी गई कि मुसलमान होने के नाते आपका दिल दहल जाए, मगर इन ममालिक में जीवन साथी के लिए होमोसेक्सुअली का रुझान पैदा हुआ और इसके हक में अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और कई यूरोपीय मुल्कों में मुजाहरे हुए और इस तरह हम जिस परस्ती लोगों को आपस में शादी करने की इजाज़त मिल गई, जो कि एक बहुत ही गंदा किस्म का अमल था। लेकिन अब हम जिस्म परस्ती के अलावा सोलोगेमी भी अरूज पर जा रही है। सोलोगेमी का मतलब है खुद से शादी करना। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले सब दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सोलोगेमी का मतलब है खुद से शादी करना। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है अपने लाइफ पार्टनर पर भरोसा ना करना। अपने ही साथ शादी करने का ये तरीका बहुत ही आम होता जा रहा है। इसमें लोग बाकायदा खुद से तकरीब करके शादी का इंतजाम करते हैं। इसमें लड़का हो या लड़की खुद से प्यार करने और खुद से सिंसियर रहने का वादा करते हैं और शादी का इंतजाम भी सारे खुद ही करते हैं। जापान की एक ट्रैवल एजेंसी जिसका नाम कैलिका ट्रैवल है, उसने एक औरत के लिए शादी का सारे इंतजाम किए जो खुद से शादी करना चाहती थी और इसका खर्चा सिर्फ $25,000 आया। और उन्होंने ऐसा करने के पीछे वजह बताई कि वो औरत अपने लिए पॉजिटिव फीलिंग रखती थी। इन इंतजाम में जो कैलिका ट्रैवल की तरफ से किए गए थे, वेडिंग ड्रेस, हेयर स्टाइल, कार और फोटो शूट और होटल का स्टे भी शामिल था। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि सोलोगेमी आई कहाँ से। 1990 में यूएस की एक खातून जिसका नाम लिंडा मार्कर था, उस खातून ने अपनी 40वीं सालगिरह पे खुद से शादी की और ये सोलोगेमी में शादी करने वाली पहली खातून बन गई। इस खातून ने अपनी खानदान के 75 लोगों के सामने ये शादी की। वो अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे लम्हात सेलिब्रेट करना चाहती थी जिसके लिए उसने इस तरह की शादी की। लिंडा ने कहा ये उसने अपने लिए किया ताकि उसे खुशियां हासिल करने में किसी का इंतजार न करना पड़े। और इसके बाद 2003 में एक अमेरिकन टीवी सीरियल ने यह तरीका मुतारिफ करवाया और एक अधिकारा सारा जाग ने उसी साल अपने आप से शादी करने का ऐलान किया। और उसी साल नीदरलैंड की 30 साल जेनिफर ने खुद से शादी करने का ऐलान किया, जो उस वक्त बहुत मशहूर हुई। और इस तरह यह रिवाज चल निकला और उसके बाद यूके, कनाडा, नीदरलैंड और कई ममालिक में इस तरह की शादियां सामने आ चुकी हैं। ये सिर्फ औरतों में नहीं बल्कि मर्दों में भी ये है जो अपने आप से शादी करने का शौक रखते हैं। दोस्तों, चीन का एक शख्स जिसका नाम जिम था, उसने भी एक टीवी सीरियल में आकर खुद से शादी कर ली और फिर ऐसी हरकत से वो चैनल काफी ट्रेंडिंग में चला गया। और अगर इस तरह ये कहा जाए कि सोलोगेमी में मीडिया और टीवी ड्रामों का बहुत बड़ा हाथ है, तो कुछ कहना गलत नहीं होगा। इन लोगों में सोलोगेमी का रुझान भी इन्हीं ड्रामों से पैदा होता है। हालिया दिनों अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क की एलिका ने भी अपने आप से शादी रचा ली। उसका कहना था कि मैं किसी जीवन साथी की तलबगार नहीं, मैं ऐसी जिंदगी चाहती हूँ जो मैं एंजॉय कर सकूं, क्योंकि इस तरह की शादी करने से मैं किसी की पाबंदी और ना मुझे कोई दुख दे सकेगा। इसकी शादी भी बाकी सब शादियों की तरह हो, बस फर्क इतना था कि इस शादी में दुल्हन। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ऐसी शादियाँ करना सही है या गलत? हमें अपनी राय से आगाह करें। क्या ये सब करना अच्छा है? अरे इतनी मेहनत से एक वीडियो बनाई है एक सिर्फ आपके लिए, एक लाइक तो बनता है। और आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे? सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, जिससे आपको हमारी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा।